हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह मैं उठ गई थी, स्नान कर लिया था और उसके बाद मैंने नहा लिया था। उसके बाद मैंने बाहर जो माता जी का मंदिर है ना, माता रानी को स्नान कराया, पूरा मंदिर धोया, साफ़ किया, उनका पूजा पाठ किया, नई पोशाक पहनाई और अब उनकी जो उन्होंने पहनी थी पोशाक है ना, वो मैं अंदर लेके आ गई हूँ घर में। अब उनको धोना है। तो पहले क्या था ना, मेरे पास सारी रेडीमेड पोशाकें थी। यहाँ जो कॉलोनी के लोग हैं उन्होंने भी माता रानी को भेंट चढ़ाई थी और मैं भी खरीद के लाई थी। तो वो है ना, धोने पे जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो ये वाली जो पोशाक अभी मैं धो रही हूँ ना, ये वाली मैंने सिलवाई है, एक भाभी है उनसे सिलवाई है। परंतु धोना तो इसको भी पड़ता है क्योंकि 8-10 दिन में नंबर आता है माता रानी के मंदिर को धोने का। मैं रेगुलर स्नान नहीं करवाती हूँ। तो मैं है ना, इसको इस टाइप से धोती हूँ कि जो बेसिन का जो हमारा नल है ना, उस नल के पानी से सिर्फ इनको अच्छी तरह मसल के धो लेती हूँ। फिर एक घड़ा पास में रखती हूँ, उससे 1 लोटा पानी इन पर डाल के हल्के हल्के हाथों से निचोड़ देती हूँ। और फिर जो बर्तन का शिका है ना, ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, इसको मैं पहले ही धो चुकी थी, तो इसमें रख दूँगी, सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद इनको छत पे सुखा लूँगी। अब रात को मैंने ना गुड़ गला दिया था। तो अभी जो ठंड है ना, तो मुझे गुड़ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे गुड़ की चिक्की हो या तिल्ली के लड्डू हो या चीले हो। तो उसमें एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है इसके मीठे पकोड़े, गुड़ के और आटे के। तो मैंने गुड़ का पानी छान लिया है ताकि जो भी गंदगी हो एक्स्ट्रा उसमें से हट जाए। उसके बाद उसमें आटा मिलाया, सौंफ मिलाई और एक इलायची को छील कर बारीक क्रश करके वो भी मैंने इसमें मिला दिया था। और मैंने इसको है ना चम्मच से घोल लिया था। तो चम्मच से इतना अच्छा घुला नहीं था, आटा भी कम डला था, तो रिटर्न आटा डाल के मैंने इसको हाथ से वैसे ही घोल बनाया था जैसा घोल हम बेसन के पकौड़ों का बनाते हैं। परंतु इसमें ना डलियाँ इतनी सारी हो गई थी, तो फिर वो मुझे हाथ से तोड़नी पड़ी, वरना मैं चम्मच से मिला ही रही थी। जब अच्छी तरह से मिल गया था, बिल्कुल बेटर पकौड़े जैसा बन गया था ना, तब मैंने गैस पे कढ़ाई रखी, तेल गरम किया और उसमें फिर ये पकौड़े मैंने बना लिए थे। ये मेरी दूसरी फेवरेट चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है मीठे में। एक तो मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है पूरी ठंड, और पूरी ठंड मुझे ये पकौड़े अच्छे लगते हैं। ये तो मैं होली तक है ना, माता जी को जब चढ़ता है तब तक खा सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ठंडे भी अच्छे लगते हैं, 2 दिन पुराने भी खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था। तो यहाँ देखिए, मैंने एक बड़ा प्याज है उसको भी मिक्सी में पीस के रख लिया है। 2 टमाटर थे उनकी भी पेस्ट बना के रख लिया है। और ये है पालक, रात को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके जो डीमार्ट की थैलियों में मैं स्टोर करती हूँ ना सब्जियाँ, उसी में रख दिया था। तो इसको अच्छी तरीके से 2 पानी से मैंने धो लिया है और उसके बाद इसको उबाल लूँगी। तो है ना, मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि है ना, ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। घर में भी सब खा लेते हैं पर इतनी नहीं खाते हैं, मुझे अच्छी लगती है। तो पालक उबल गया था ना, तो मैंने उसे बड़ी छन्नी में रख दिया है, उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। उसके बाद उसको मिक्सी में हम पीसेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, गरम मसाले, हींग, जीरा डाल के जो प्याज का पेस्ट मैंने बना के रखा था, वो पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। और अब है ना, दूसरी साइड क्या है कि पनीर भी जो है वो मैं तलती रहूँगी जब तक प्याज थोड़ा सा पक जाए तब तक। तो प्याज का पानी थोड़ा सा सूख गया था, तो फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन को कूट के डाल दिया था, क्योंकि अदरक लहसुन मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ। उसको थोड़ी देर चलाने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर का जो पेस्ट है उसको डाल दिया था। तो मैं तो इसी प्रकार से बनाती हूँ, जो तरीका मुझे ईजी लगता है ना, उसी से सब्जियाँ बना लेती हूँ। तो अब ये टमाटर का भी पानी थोड़ा सुखा गया था और मैंने 2 बार के पनीर को भी तल लिया था, तीसरी बार का पनीर उसमें डाला है। अब मैंने इसमें सारे ड्राई मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया है मैंने अच्छी तरह से। और ग्रेवी देखिए पक रही है। नमक डाल दिया है, नमक बाद में इसलिए बोला और इसलिए बाद में डाला क्योंकि अधिकतर सब्जियों में नमक मैं भूल जाती हूँ। अब है ना, पनीर भी मैंने तल लिया है, एक बार का और है। तो ये पालक का है ना, पानी सारा निकल गया था एक्स्ट्रा जितना भी था। तो अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक महीन पीसना है। तो मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था, देखिए इसका भी मस्त पेस्ट बन गया। अब उसी ग्रेवी में इसका पेस्ट भी हम डाल देंगे पालक का। तो यहाँ है ना, आप है ना ग्रेवी को ढक ढक के ही पकाना। और जैसे हम क्या करते हैं ना, धीमी आंच पे यदि ग्रेवी पकाते हैं ना, सच बताऊँ ना, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। लोग कहते हैं कि धीमी आंच में पकाओ, नहीं, तेज में पकाओ। और फिर बाद में जब वो अच्छी तरह पक जाए ना, थोड़ी ऑयल छोड़ने लग जाए, तब उसको ढक ढक के पकाओ, तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। जब लास्ट का पनीर बचा था ना, तो मैंने उसमें हल्दी, मिर्च और नमक थोड़ा सा डाल के वो तल लिया था उसके अंदर, और फिर जो पहले पनीर रखा था उसे भी डाल दिया था। तो बस उसके बाद मैंने 2 मिनट इसको पकाया, और उसके बाद हमारी जो पालक पनीर की सब्ज़ी है वो बन के बिल्कुल रेडी है। चावल मैंने पहले ही बना लिए थे,
रोटियां उतार ली थी और अब हम लंच करते हैं। तो आज का लंच मेरा यही है कि मतलब पालक पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी और मैंने थोड़ा सा जो नमकीन रहता ना वो भी रख लिया था। अब है ना दोपहर हो गई है, बच्चे भी घर आ गए हैं और मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो मैंने है ना सारी गाजर को छील लिया था, आगे पीछे का हिस्सा इसका काट दिया था और फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया था। तो मैं बताऊँ आपको, गाजर का हलवा जो मैंने आज बनाया है ना, उसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। कढ़ाई ली है, थोड़ा सा घी डाला है, गाजर डाल दी है सारी, जितनी भी मैंने घिसी थी सारी गाजर डाल दी है। हाथों हाथ ही दूध डाल दिया था, हाथों हाथ ही चीनी डाल दी थी और इलायची का पाउडर डाल दिया था मैंने। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं करा, सबको एक साथ ही पकाने चढ़ा दिया था और सच बताओ ना इतना टेस्टी बना था। और अब आप देखिए, सुबह से लेके जो बच्चों का लंच बना था, चाय नाश्ता, फिर उसके बाद जो पालक पनीर की भाजी बनी थी, फिर उसके बाद जो गाजर वगैरह घिसी थी ना, सारे इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो मैंने बर्तन भी हाथों हाथ मांज रही हूँ, दूसरी साइड बन रहा है गाजर का हलवा। तो सारी चीज़ डाल के मैंने गाजर का हलवा बनाया था और सच बताऊँ ना इतना टेस्टी बना था ना। तो देखिए ये गाजर का हलवा, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, कितना टेम्पटिंग बना था, इतना टेस्टी बना था, बिल्कुल दानेदार बना था जैसे मार्केट में मिलता है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो आप भी ना एक बार गाजर का हलवा ऐसे बना के देखना कि सारी चीज़ डाल के इसके ढक के पका लेना। जब गाजर पक जाए ना तो बाकी एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ ढक्कन हटा के इसे पका लेना और आप देखना इतना टेम्पटिंग बनेगा, इतना मस्त लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।